हेलो बच्चों, आज 10वां क्लास का एक नया अध्याय लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है विश्व शांति। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे अशांति का मुख्य कारण क्या है और अशांति को कैसे आने की रोका जा सकता है। साथ साथ दो देशों के बीच होने वाले जो अशांति है उसका मेन वजह क्या होता है और उस अशांति को दूर करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। जैसे लिखा हुआ पाठ्यस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधान उपाय च निरूपितौ। पाठ्यस्मिन् अर्थात इस पाठ में संसारे वर्तमान संसार में अशांति वातावरण का चित्रण तत्समाधान उपाय च निरूपित है और उसके समाधान का उपाय निरूपित है। अर्थात इस पाठ में वर्तमान संसार में जो अशांति वातावरण है उसका चित्रण किया गया है और इस अशांति को शांत करने के लिए समाधान के लिए उपाय भी दिया गया है। देशेषु आंतरिक बाह्य च अशांति वर्तते। देश में आंतरिक और बाहरी अशांति है। देशेषु आंतरिक बाह्य च अशांति वर्तते। देश में आंतरिक और बाहरी अशांति है। ताम उपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। और अगर उसे छोड़ दिया जाए, उपेक्षा किया जाए, न ध्यान दिया जाए तो किसी का भी अपना जीवन सुरक्षित रखने में सामर्थ्य नहीं है। संयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषय। यह जो अशांति है सार्वभौमिकी है अर्थात पूरी धरती पर है, या सार्वभौमिकी को अंग्रेजी में हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं। तो यह जो अशांति है यूनिवर्सल है अर्थात केवल भारत की बात या अपना बिहार की बात नहीं है, बल्कि ये जो अशांति है पूरे दुनिया में है। और इति दुःखस्य विषय, और यह दुख का विषय है। इस अशांति पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए, इस विवादों पर, छोटे मोटे विवादों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह विवाद धीरे धीरे बढ़ करके बहुत बड़ा रूप ले लेगा। जैसे एक घाव को अगर छोड़ दिया जाए तो वही घाव आगे जाकर के नासूर बन जाता है। तो वैसे ही छोटे मोटे जो विवाद होता है उसको पर हमें लगाम लगाना चाहिए। सर्वे जना तया अशांतिया चिंतिता संति। और सभी लोग उस अशांति से चिंतित है, क्योंकि सबको पता है कि जीवन में शांति का बहुत बड़ा महत्व है। तो उस अशांति से सभी लोग क्या है, चिंतित है। सभी लोग जीवन में, दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी शांति चाहते हैं। भले ही कुछ पल के लिए वह अशांति का साथ दे दे, लेकिन बाद में उसे पछतावा भी होता है उस अशांति से। अर्थात दुनिया का समस्त प्राणी शांति ही खोजता है। संसारे तत् निवारणाय प्रयास क्रियते। और उस अशांति के रोकने के लिए, निवारण के लिए प्रयास किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है जो दो देशों के बीचों के होने वाले विवादों को रोकता है। उसके पहले प्रथम विश्व के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। यह भी दो देशों के विवाद को रोकने के लिए स्थापना किया गया था, जो आगे जाकर के यह टूट गया था। आगे देखिए दिया गया है, वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति व दृश्यते। वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव अर्थात मारकाट और अशांति देखा जाता है। अर्थात जितने भी देश है सभी देशों में ये उपद्रव और अशांति देखा जाता है। जैसे भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ हमेशा यानी कि बमबारी होते रहता है। कभी इधर यानी कि बम विस्फोट हो गया, कभी वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। इस तरह से बहुत सारे देशों में हमेशा अशांति यानी कि फैले रहता है, छाए रहता है, उसको काल मंडराते रहता है। क्वचित एवं शांतम वातावरणम वर्तते। कहीं ही ऐसा है जहाँ शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिक समस्या आश्रिते कलहो वर्तते तेन शत्रु राज्यानि मुद्मनानि कलहम वर्धयति। कहीं देश में आंतरिक समस्या को लेकर के कलह बढ़ाते हैं या कलह है। तेसु शत्रु राज्यानि मुद्मनानि कलहम
बढ़ जाती और उस शत्रु राज्य के द्वारा मनमानी कलह को बढ़ाते हैं। कलह मतलब होता है झगड़ा। कुछ राज्य ऐसे भी है जो जानबूझ करके कलह को बढ़ा देता है। जैसे स्वार्थ है, जो आदमी दो लोगों के बीच लड़ाई को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलित। कहीं अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध प्रचलित है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वार। जो बातों से युद्ध होता है उसको बोलते हैं कोल्ड वार। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुलमध्यासीनो दृश्यते। वास्तव में संसार है जो अशांति सागर के तट पर देखा जाता है। अर्थात धीरे धीरे प्रत्येक देश इतना अशस्त्र का निर्माण कर लिया है कि हर एक देश दूसरे देश को छोटा दिखाने के लिए प्रयासरत है, प्रयास करते रहता है। अर्थात पूरा दुनिया है जो अशांति सागर के तट पर पहुंच गया है। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते। अशांति ही च मतलब होता और अशांति ही मानवता विनाश का कारण है। अध्य विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुनि आविष्कृतानि सन्ति। आज विश्व को विध्वंस करने के लिए बहुत सारे अस्त्रों का निर्माण हो चुका है, या बहुत सारे अस्त्रों का आविष्कार हो चुका है। यहाँ लिखा अध्य विश्व विध्वंस कानि अस्त्राणि बहुनि आविष्कृतानि सन्ति। आज विश्व को विध्वंस के लिए अस्त्राणि बहुनि आविष्कृतानि, अस्त्रों का बहुत आविष्कार हो चुका है। तयेव मानवता नाशस्य भयम्। और उस अस्त्र का जो निर्माण हुआ है, आविष्कार हुआ है, उसी से मानवता के विनाश का भय है। पहले जैसे झगड़ा होता था तो लाठी पैना डंडे ये सब से यानी कि फाटाफाटी होता था, लेकिन आज यानी कि इतना हथियार का निर्माण हो चुका है जिससे एक साथ ही बहुत सारे लोगों को मारा जा सकता है, अर्थात मानवता का विनाश किया जा सकता है। आज पूरा दुनिया में इतना यानी कि अस्त्र का निर्माण हो चुका है कि हजारों हजार बार पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात मानवता का विनाश का भय किससे है, तो जो आविष्कार अस्त्र शस्त्रों का हथियार का जो आविष्कार हुआ है उससे ही मानवता के विनाश का भय है। अशांति कारणम तस्य निवारणाय उपाय च सावधानतया चिंतनीय। अशांति के कारण और उसका निवारण का उपाय सावधानी से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जैसे बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फटाफट डिसीजन ले लेते हैं, पहले यानी कि समस्या के जड़ तक नहीं जाता, तुरंत कार्रवाई कर देता। वैसे लोगों को बाद में पछतावा भी होना पड़ता है। इसीलिए हमें अशांति का पहले कारण जानना चाहिए कि किस वजह से यह अशांति है, और उस पर विचार करके उसके समाधान करना चाहिए, न कि धड़ाधड़ फैसला लेना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणास्य उपायोऽपि ज्ञायते इति नीति। कारण जानने पर उसके निवारण का उपाय जानना ही नीति कहलाता। अर्थात सबसे पहले जानना चाहिए कि विवाद का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है, और उस कारण पर विचार करके उसको कैसे रोका जाए, इस पर विचार करना चाहिए, और इसी को नीति कहा जाता है। अर्थात कारण जानने पर निवारण का उपाय जानना ही नीति कहलाता है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणम द्वयम्। वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता अशांति का दो कारण है। पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। जैसे एक व्यक्ति दूसरे को उन्नति देख करके द्वेष रखते हैं। द्वेष का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन, मत्सर, डाह। और उस जो मत्सर यानी कि जलन ज्यादा जब बढ़ जाता है तो फिर सहन नहीं होता है, जिसको बोलते हैं असहिष्णुता। अर्थात अशांति का दो कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। पहले यानी कि दूसरे से ईर्ष्या होता है, और ये ईर्ष्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको उन्नति को नाश करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहता है, अर्थात सहन नहीं होता है, जिसको बोलते हैं असहिष्णुता। और ये दोनों मिलकर के आपस में कलह बढ़ा देते हैं, बैर उत्पन्न कर देते हैं, दुश्मनी को बढ़ा देते हैं, अर्थात झगड़ा उत्पन्न कर देते हैं। एको देश
अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रयतते। एक देश दूसरे देश की उत्कर्ष अर्थात उन्नति को दृष्टवा माने देखकर द्वेष रखते हैं, और तस्य देशस्य अर्थात उस देश के उत्कर्ष नाशाय उन्नति को नाश करने के लिए निरंतरम प्रयतते निरंतर प्रयास करते हैं। अर्थात एक देश दूसरे के उन्नति को देख करके जलन होता है जिसको बोलते हैं द्वेष, और उसकी जलन जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके उन्नति को नष्ट करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। द्वेष एवं असहिष्णुताम जनयति, और द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। अर्थात द्वेष से ही असहिष्णुता अर्थात असहनशीलता उत्पन्न होता है। आपको मन में जितना ज्यादा द्वेष उत्पन्न होगा उतना ज्यादा सहनशीलता घटेगा। इमो दोषो परस्परम वैरम उत्पाद्यता स्वार्थ च वैरम प्रवर्धयति। इमो दोषो ये दोनों दोष परस्परम मतलब आपस में वैरम उत्पाद्यता, वैर मतलब होता है दुश्मनी, उत्पाद्यता माने उत्पन्न कर देता है। अर्थात द्वेष और असहिष्णुता आपस में वैर उत्पन्न कर देता है जिसको बोलते हैं दुश्मनी। स्वार्थ वैरम प्रवर्धयति, और स्वार्थ होता है जो दुश्मनी को बढ़ाता है। अर्थात जितना ज्यादा स्वार्थ आपके मन में होगा दूसरे के प्रति उतना ज्यादा दुश्मनी प्रबल होगा। स्वार्थ प्रेरिता जना अहम भावे परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा बा न सहते। स्वार्थ से प्रेरित अहंकारी लोग अहंकार की भावना से परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा न सहते, दूसरे के धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा को सहन नहीं करता। अर्थात जो स्वार्थी लोग होते हैं वह अपना ही क्षेत्र को सबसे उन्नत बताते हैं, अपने भाषा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, अपने जाति अपने कुल अपने गोत्र को ही सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और अपने क्षेत्र को ही सबसे बेहतर मानते हैं, अपने संपत्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं कि मेरा ही संपत्ति है या मेरा ही धन है जो सबसे अच्छा है, बाकी सबका बेकार है। ऐसा कौन करते हैं? जो स्वार्थ से प्रेरित लोग होते हैं वो अहंकार की भावना से ऐसा करते हैं। आत्मना एवं सर्वम उत्कृष्टमिति मन्यते, अपना ही सबसे उत्कृष्ट है ऐसा मानते हैं। जैसे कहता है ना कि कौन कहे अपने दही को खट्टा, अर्थात अपने सामान को कौन खट्टा कहता है, अपने सामान को कौन बेकार कहता है। जैसे कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे यहाँ जो दुकान है उसमें खराब सामान मिलता है बगल वाला से ले लो, ऐसा कोई नहीं कहता। वैसे ही लिखा हुआ है कि आत्मना एवं सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, अपना ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। राजनीतिज्ञ अत्र विशेषण प्रेरका, और राजनीतिक लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो स्वार्थ की भावना होता है उसको सबसे ज्यादा पनपाने की काम करता है। राजनीतिक लोग अपने कभी धर्म को लेकर के आपस में विवाद करवा देता है, तो कभी जाति को लेकर के, तो कभी भाषा को लेकर के, तो कभी क्षेत्र को लेकर के कि हम आपका ही क्षेत्र के हैं और आपके लिए कल्याण के काम करेंगे, और इस तरह के आपस में विवाद उत्पन्न करा देता है और आपस में लोग झगड़ भी जाते हैं। अर्थात ये जो भावना है धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा ये सब के भावना को बढ़ाने वाला राजनीतिक लोग विशेष प्रेरक होते हैं। सामान्य जना न तथा विशेषण अपनी बलेर प्रेरिता जाता, और सामान्य लोग उस बल से प्रेरित हो जाते हैं। अर्थात राजनीतिक जो मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं चाहे सामान्य लोग होते हैं जो उस राजनीतिक से प्रेरित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और उससे लगता है कि नहीं वो जो राजनीतिक पार्टी या नेता है वह सही बात बोल रहा, और उससे आकर्षित होकर के अपना मत उसी को दे देते हैं। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वक निवारणीय, इसीलिए स्वार्थ का उपदेश को बलपूर्वक निवारण करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ से अभिभूत होकर के लोग अच्छे बुरे का सही यानी कि मायने में पता नहीं लगा पाता है, कौन किसका गलती है कौन सही है। ये सब से स्वार्थी लोग आकर्षित होकर के अच्छे बुरे का ज्ञान भूल जाते हैं। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयु,
परोपकार के प्रति अगर प्रवृत्ति हो उत्पन्न होता है तब सभी को स्वार्थ त्याग देना चाहिए। अत्र महापुरुष विद्वांस चिंतक न बिरला संति। यहाँ महापुरुष चिंतक विद्वानों की कमी नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग विद्वान पैदा लिए हैं, बहुत सारे चिंतक हैं, बहुत सारे यानी कि मार्गदर्शक है जिसकी कमी नहीं है। तेषाम कर्तव्यम इदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थम वृत्ति जनेयु। उनका कर्तव्य होना चाहिए कि लोग लोग में, समाज समाज में और राज राज में परमार्थ की भावना अर्थात परोपकार की भावना जागृत करे। अर्थात जितने भी चिंतक है, विद्वान है और महापुरुष है, उनका कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों को परोपकार की भावना जगाए। परोपकार से बड़ा कोई दूसरा कर्म नहीं होता है। शुष्क उपदेश न पर्याप्त। केवल उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, इसका कार्य नवनहीन होना चाहिए। क्योंकि उपदेश देना बहुत ही सरल होता है, उसको करना बहुत कठिन होता है। तब प्रत्युत तस्य कार्य नवनयम च जीवने अनिवार्य। अर्थात केवल उपदेश पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका कार्यान्वयन भी जीवन में अनिवार्य है। जैसे सबको पता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, जीवन में उन्नति प्राप्त करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो मेहनत ही उसका सबसे परम पूंजी है, सबसे मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ऐसा सभी लोग जानते हैं, लेकिन केवल ये जानकारी ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे केवल सपने देखने से सपने सच नहीं होता, उसके लिए रात को जग करके मेहनत करना होता है, तब जाकर के सपने सच होते हैं। उक्तम च और कहा गया है ज्ञानम भारम क्रिया बिना। ज्ञान भी भार के समान होता है क्रिया के बिना। अर्थात किसी के पास ज्ञान है और क्रिया नहीं कर रहा तो वह ज्ञान भी बेकार होता है। देशानां मध्ये च विवादान समेतुम संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतयो संस्था संति। देशों के बीच या देशों के मध्य होने वाले विवादों को समेतु शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतय संस्था वर्तते। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्था भी है जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध के बाद किया गया था। इसका जो मुख्य काम है तो देशों के विवादों को रोकना और देश कल्याण के लिए काम करना। लेकिन कभी कभी ये भी काम नहीं कर पाता है। काले काले आसक्ति विश्व युद्धम निवारती। और वह समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को रोकता भी है। भगवान बुद्ध पूरा काले एवं बैरेन वैरस्य समनम असंभव प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में कहे थे बैरेन वैरस्य समनम असंभव। दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना असंभव है। अर्थात डायमंड कट्स डायमंड है, जो गलत बात है। जैसा कि आप अंगुलीमाल डाकू वाले कहानी सुने होंगे। अंगुलीमाल ने 1000 लोगों की उंगली काट करके माला पहनने की शपथ लिए थे और उसके सामने जो भी आता था सबको मार करके उसकी एक उंगली अपने माला में गूंथ लेता था। लेकिन महात्मा बुद्ध उसके सामने गए और उससे बोले कि उस पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ करके लाओ। तो वह तोड़ करके लाया और जैसे ही महात्मा बुद्ध बोले कि उसको जोड़ो तो वह ठहाका मारने लगा अंगुलीमाल और बोला कि जो टूट गया वह जुट कैसे सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने बोले कि जब तुम्हें पता है कि जो टूट गया वह जुट नहीं सकता तो तुम फिर तोड़ते क्यों हो। और इससे काफी उसको गहरा सदमा लगा और महात्मा बुद्ध के मत में शामिल हो गया। अर्थात वह अपना हथियार को त्याग दिया और वह तब से बौद्ध धर्म को अपना लिया। अर्थात कह सकते हैं कि दुश्मनी है जो दुश्मनी से खत्म नहीं होता है। अबरेन करुणा मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भक्ति इति सर्वे मन्यन्ते। प्रेम दया मित्रता की भावना से दुश्मनी शांत होता है, ऐसा सभी मानते हैं। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति। भारतीय नीतिकार सत्य ही घोषणा करते हैं। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुम्बकम। अर्थात यह अपना है अथवा वह दूसरा का है, ऐसा गणना तो नीच बुद्धि वाले तुच्छ विचार वाले लोग करते हैं। जिसका विचार उदार होता है उसके लिए पूरा संसार ही कुटुंब के समान होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जिसका विचार उदार है वह कहीं भी जाएगा अपने उदारता का इस्तेमाल करेगा, विनम्रता का इस्तेमाल करेगा,
उसे के लिए सब अपना होगा। आगे लिखा पर पीड़नम आत्मनसाय जायते परोपकार च शांति कारणम भवति। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से आत्मा का नाश होता है। परोपकार शांति च कारणम भवति, और परोपकार करने से मन में शांति होता है। जैसे कि आप अगर किसी को दुख दीजिएगा, किसी को परेशान करेगा, तो भले ही आपको उस क्षण उसका अनुभूति नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि हम गलत किए, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और उससे आपको दुख का अनुभव होगा। और अगर किसी को आप मदद करते हैं, दूसरे पर उपकार करते हैं, तो उसको बाद में आपको मन में लगेगा कि हम बहुत नेक काम किए हैं, मन में सुकून मिलेगा, मन में शांति मिलेगा। इसीलिए लिखा है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से आत्मा का नाश होता है और परोपकार करने से शांति होता है। अध्ययपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देश सहायताम राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विष्णु शांते सूर्योदय दृश्यते। आज भी एक देश दूसरे देश के संकट के समय में सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं, और ऐसा ये शांति का सूर्योदय देखा जाता है। लगता है कि आने वाला समय में शांति होगा, लेकिन शांति के लिए स्वार्थ को त्यागना परम आवश्यक है। जो स्वार्थ का उपदेश देता है वैसे लोगों को बलपूर्वक रोकना चाहिए, और लोगों में परमार्थ परोपकार की भावना जगाना चाहिए, जिससे हमारे देश का, हमारे विश्व का कल्याण हो सके। ऐसे भी भारतीय लोगों के लिए वसुधा कुटुंबकम कहा गया। धरती ही कुटुंब के समान है, पूरा संसार ही कुटुंब है, और इस प्रकार की वृत्ति सभी लोगों को जनाना चाहिए, जिससे लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति हो और शांति पुनः स्थापित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।